शर्मिला, मैं आपको सुनाता हूं कि जरदारी साहब जो हैं वो क्या कहते थे इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से, और आप लोगों का तो मानना यह था कि बस आए हैं लो हैंगिंग फ्रूट्स लें और उसके बाद इलेक्शन में जाएं और नई हुकूमत बने। क्या कहा था जरदारी साहब ने? हमने कब जी, लॉ मेकिंग करके इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए और फिर आपने फैसला किया कि चलें इलेक्शन की तरफ, अभी नहीं जाते। अब तो इलेक्शन का वक्त करीब आ गया, अब तो हुकूमत ख़त्म हो रही है, असेंबली की मुद्दत पूरी हो रही है। शर्मिला, आप बताइए कितनी इलेक्शन रिफॉर्म्स अब तक की और क्या किया? शुक्रिया मसूद साहब। देखिए, इस बात को तो कम से कम आप अप्रिशिएट करें कि इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से जो तमाम ग्राउंड वर्क किया था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया था, और इसमें थोड़ा सा तातुल इस वजह से आया क्योंकि वो कमेटी जो बनी थी वो माजी के स्पीकर की सरबराही में बनी थी, और उस स्पीकर साहब से पीपल्स पार्टी को, PMLN को और जो अपोजिशन की जमातें थी उनको शिकायत ये थी कि वो PTI के स्पोक्स पर्सन हैं और वो अपोजिशन के लोगों को बोलने नहीं देते, और ये कहा गया था कि जब तक ये इसकी सरबराही करेंगे हम किसी भी कमेटी का हिस्सा नहीं बनेंगे और उसमें शिरकत नहीं करेंगे। ये सिलसिला चलता रहा और कमेटी के इजलास नहीं हुए, चंद जो हुए उसमें पीपल्स पार्टी ने अपनी तजावीज़ रखी और वो बड़ी अहम तजावीज़ हैं। फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर लाडला चले गए वापस, और उसके बाद PDM की गवर्नमेंट आई। PDM की गवर्नमेंट आते ही ये आप बात कर रही हैं जब आप ऑपोजिशन में थी और वजीर आजम थे, जब हम ऑपोजिशन में उस थे, वक्त की बात कर रही मैं आ रही हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 15 महीने की, जब से आप हुकूमत में हैं। जी, मैं उस 15 महीने पे ही आ रही हूँ। मैं जहाँ से बात मैंने ख़त्म की वहीं से शुरू करती हूँ कि जब PDM की हुकूमत आई तो बहुत बड़े बड़े मसाइल थे। सबसे पहला तो ये था कि हमने माशी जो एक केओस था मुल्क के अंदर, उसकी दुरुस्तगी की तरफ जाना था। अगेन वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था और अभी भी है, आप देख रहे हैं आपके सामने कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं है। इस असना के अंदर सैलाब आ गए, और सैलाब के हवाले से जो तबाहकारियाँ हुई हैं, जो बर्बादी हुई है पाकिस्तान में, माल मवेशी, लोगों के घर, इंफ्रास्ट्रक्चर सब तबाह हो गया। उस ट्रेजेडी के अंदर हम लग गए और हम दुनिया भर के अंदर जो हमने दीगर ममालिक को और फिर यूनाइटेड नेशंस को, और एक बहुत बड़ी कामयाबी है ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि उन तमाम ममालिक के लिए जो बड़े वनरेबल हैं कि हमने क्लाइमेट फंड का क़याम करने में हम कामयाब हुए। ये चलते रहे। उसके बाद अभी ये पार्लियामेंट में काम होना था, वो जो लोग पार्लियामेंट में जिनको इस पे काम करना था वो सैलाब के जो मुतासरीन थे बराह रास्त उनके पास नहीं जा रहे थे, या कि पार्लियामेंट के अंदर सैलाब नहीं आ गया था। हुकूमत है तो हुकूमत के इस विंग को तो काम करना था ना, ये तो कोई बात नहीं, सैलाब आ गया तो हम इलेक्शन रिफॉर्म। मैं अपनी बात कंप्लीट करूं? जी फरमाएं। बेशक सैलाब पार्लियामेंट में नहीं आया, लेकिन उन पार्लियामेंटेरियंस को तो अपने अपने हलकों में जाना था ना, और वहाँ काम करना था, उन सैलाब ज़दगान की मदद तो करनी थी ना। या उनको हम बेयारो मददगार छोड़ देते और अपने इलेक्शन रिफॉर्म्स में लग जाते या अपने कामों के अंदर लग जाते। आफ्टर ऑल ये मुंतखब अवामी नुमाइंदे हैं जो अवाम ने ही वोट दे के यहाँ तक पहुँचाए हैं। ये तमाम चीज़ें ये बड़ी अहम है। अच्छा। लोगों की जानों से ज़्यादा कीमती इलेक्शन रिफॉर्म्स नहीं हैं। अब आ जाते हैं, मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें थोड़ी सी ताख़ीर क्यों हुई। एक तो सैलाब आ गया, सैलाब से अभी हमारी ये मुश्किलात कम ही नहीं हुई थी कि उसके बाद आपने देखा कि एक 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 जिसे कहना चाहिए एक क्योटिक किस्म का एक पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर था, जिसके अंदर लाडले ने एक हंगामा मचाया हुआ था कि जनाब ये अमेरिका की साजिश और फलां, और ये और इलेक्शंस होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, होने चाहिए इस तारीख पे, इस तारीख पे, इस तारीख पे, इस तारीख पे। और हमारी कोशिश यही थी कि किसी तरीके से हम एक तारीख के ऊपर मुत्तफिक हो जाएं, लेकिन वो हड धर्मी जो लाडली की तरफ से थी वो ख़त्म ना हो पाई, और उसका नतीजा आपने देखा। अब बजट का टाइम था, कुछ अरसे से IMF से बातचीत वगैरह, रोज़ हम सुनते थे कि जी अगले महीने या अगले हफ्ते पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर रहा है, अभी डिफ़ॉल्ट कर रहा है। आते आते बजट आ गया। अब बजट, अभी जो वक्त बाकी रह गया उसमें हमने ये इलेक्शन रिफॉर्म्स करने हैं। मसूद साहब, इन इलेक्शन रिफॉर्म्स के बगैर हम इलेक्शंस में नहीं जा सकते, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसकी दुरुस्तगी होना ज़रूरी है। पाकिस्तान में जब भी इलेक्शंस होते हैं ये वावेला मच जाता है कि जी धांधली हुई है, और सही भी है, बहुत दफ़ा हुई भी है धांधली, इंजीनियर्ड भी हुई है। पार्लियामेंट हो, देखिए पार्लियामेंट में अगर ऑपोजिशन के लोग जो इस वक्त लाडले की जमात से हैं, अगर वो नहीं बैठना चाहते, जब लाडला वजीर आजम भी था तो जब भी वो कौन से पार्लियामेंट में बैठते थे, आप आने नहीं देते, कौन सा वजीर बैठता था?
ये तो बड़ी मजेदार बात बताई आपने कि हम आने नहीं देते थे। अदालत ने किसने कहा ना रोका कि था उनको भाई? मुल्क के अदालत वज़ीर-ए-आज़म थे, अदालत ने आते तो उनके पार्लियामेंट इस्तीफा के वापस अंदर। करवा दिए ना। राजा परवेज जब रशीद साहब ने कहा नहीं आने वजीर दूंगा। आजम थे, जब वो वजीर आजम थे, 3 साल तो वजीर आजम थे ना, तो आप जरा फाफिन की रिपोर्ट निकाल के देख लें या नेशनल मैं तो असेंबली उनकी का बात ही नहीं रिकॉर्ड कर रहा, निकाल आप ही के जा देख रही हैं लें उस तरफ, मैं कि तो आपकी बात कितने कर रहा था। परसेंट बहरहाल आपके टाइम के 3 ऊपर। पॉइंट आ गए, एक ये कि सैलाब आ गया, दूसरा ये कि सियासी अदम इस्तेहकाम था। इलेक्शन रिफॉर्म्स होंगे, ये जी। देखिए 15 महीने कोई बहुत तवील अरसा नहीं है। आप मुझसे इस तरह जैसे पूछ रहे हैं एक्चुअल कि आप 5 आए साल ही गुजर गए, 15 हमने महीने के election लिए थे ना, reforms नहीं तो करे। इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, अब आपका टाइम पूरा हो रहा जी, है। हम आए ही तो 15 इसलिए महीने पूछ के रहा हूँ लिए थे, आपसे। लेकिन उस 15 महीने में अनफॉर्चुनेटली सैलाब भी आ गया, पाकिस्तान की मईशत भी तबाहकुन होती जा रही थी, जो एक लाडला जहां से छोड़ के गया था। बिल्कुल ठीक है, आपका वहां से पॉइंट आ गया। उसको मुझे आमिर संभालना लियास एक राणा बहुत साहब को बड़ा जरा चैलेंज इस रहा पर हमारे लिए। करने दीजिए। लेकिन अब बजट के बाद जो सेशन आएगा इंशाल्लाह ताला उसके अंदर जरूर इलेक्शन रिफॉर्म्स होंगे।